सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। आज हम बात करेंगे एथिल अल्कोहल या एथेनॉल की, जो शराबों का मुख्य अवयव होता है। इथेनॉल का फार्मूला भी हम कह सकते हैं कि C2H5OH होता है। इंग्लिश में इसे बोलेंगे एथिल अल्कोहल या एथेनॉल। यह अल्कोहल श्रेणी का प्रथम सदस्य है, अतः इसे केवल अल्कोहल के नाम से भी जाना जाता है। हम एथिल अल्कोहल को केवल अल्कोहल भी कह सकते हैं। यह सभी प्रकार के शराब पीने वाली बियर्स हो गई, उसमें बहुत क्वांटिटी होती है, रम हो गया, बहुत सारी शराबें आती हैं जिसमें अल्कोहल की मात्रा पाई जाती है, का मुख्य अवयव होने के कारण इसे स्पिरिट ऑफ वाइन का मतलब होता है शराब भी कहते हैं। बनाने की विधियों में औद्योगिक निर्माण की विधियां हैं, मेथड्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन। यह निम्नलिखित दो पार्ट में बनाया जाता है। पहला है शर्करा युक्त पदार्थों से एथिल अल्कोहल का निर्माण, प्रिपरेशन ऑफ एथिल अल्कोहल फ्रॉम शुगर कंटेनिंग कंपाउंड्स। दूसरा है स्टार्च युक्त पदार्थों से एथिल अल्कोहल का निर्माण, प्रिपरेशन ऑफ एथिल अल्कोहल फ्रॉम स्टार्च कंटेनिंग कंपाउंड्स। तो सबसे पहले हेडिंग पड़ेगी शर्करा युक्त पदार्थों से एथिल अल्कोहल का निर्माण। शर्करा युक्त पदार्थों से एथिल अल्कोहल का निर्माण। शर्करा का मतलब होता है शक्कर का जो सीरा होता है वो, उससे हम एथिल अल्कोहल बनाएंगे। शर्करा के कारखानों से शर्करा का क्रिस्टलों के रूप में, क्रिस्टल का मतलब छोटे छोटे जो शर्करा होते हैं उनको ले लेंगे हम, क्रिस्टलों के रूप में पृथक्करण होने के पश्चात शेष बचा द्रव सीरा, इंग्लिश में इसे बोलते हैं मोलासेस कहलाता है। सीरा याद रखेंगे क्या होता है, यह काला भूरे रंग का चिपचिपा चाशनीदार गाढ़ा द्रव है। चाशनीदार का मतलब होता है जो रसगुल्ला होता है उसकी जैसी चाशनी होती है उसी प्रकार की इसकी भी चाशनी होती है, जिसमें लगभग 20 से 35% शर्करा होती है। उसके अंदर 20 से 35% शर्करा होती है। इसका निर्माण निम्न पदों में होता है, मतलब है इसका जो निर्माण होता है वह निम्न पदों में होता है। इसमें फर्स्ट हेडिंग है सीरे का तनकरण। तनकरण का मतलब है सीरे को हल्का करना है, यानी कि सीरे को जल द्वारा तन करके इसका 8 से 10% विलयन बना देते हैं, यानी कि उसमें इतना सीरा में जल मिलाते हैं जिससे उसका जो विलयन हो वह 8 से 10% तैयार हो जाए। दूसरी हेडिंग है अमोनियम लवण तथा तन अम्ल का योग, एडिशन ऑफ अमोनियम सॉल्ट एंड डाइल्यूट एसिड, यानी कि जो विलयन बना था उसमें अमोनियम लवण और तन अम्ल का योग करेंगे। किण्वन को इंग्लिश में बोलते हैं फर्मेंटेशन में बाधा उत्पन्न करने वाले जीवाणु, यानी कि उसके अंदर कुछ छोटे छोटे से जीवाणु जाएंगे। जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए सीरे के तन विलयन का अम्लीकरण करते हैं, यानी कि उसके अंदर जीवाणु होते हैं उसको नष्ट करने के लिए उसका अम्लीकरण करते हैं। और अमोनियम लवण ईस्ट के लिए भोजन का कार्य करता है। जो अमोनियम लवण होता है वह ईस्ट के लिए भोजन का कार्य करता है। थर्ड हेडिंग है वास का निर्माण, डिप्रेशन ऑफ वास। विलयन में खमीर होता है उसको फुलाने के लिए मिलाकर 20 से 30 डिग्री सेल्सियस पर 2 से 3 दिन के लिए रख देते हैं। जैसे ही इसमें से CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निष्कासन रुक जाता है, विलयन को छानकर ईस्ट को पृथक कर लेते हैं। इसमें निम्न प्रकार की प्रक्रियाएं होती हैं, यानी कि वास के निर्माण में जो ऊपर हमें विलयन मिला था उसमें खमीर मिलाएंगे। खमीर मिलाने के पश्चात उसे 20 से 30 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करेंगे, 2 से 3 दिन के लिए रख दिया जाएगा। जैसे ही उसमें से CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलना बंद हो जाती है उसको छान के अलग कर लिया जाता है।
वाष्प के निर्माण में निम्नलिखित प्रक्रियाएं होती हैं। उसमें पहला पॉइंट है कि शक्कर, हम सबको शक्कर का फार्मूला पता होना चाहिए। शक्कर का फार्मूला है C12H22O11। ये आपकी शक्कर भी है और इसे हम कह सकते हैं गन्ने की शर्करा। गन्ने की शर्करा, गन्ने की शर्करा को हम सभी कहते हैं शक्कर, और इसे हम सभी कहेंगे सुक्रोज। शक्कर ईस्ट में उपस्थित है, ईस्ट में उपस्थित करा देंगे शक्कर। उपस्थित इनवर्टेज द्वारा जल अपघटित, यानी कि इसमें थोड़ा सा हम क्या मिलाएंगे, पानी मिलाएंगे, यानी कि जल मिलाएंगे। इनवर्टेज एक प्रकार का आपका एंजाइम हो जाएगा। इनवर्टेज द्वारा जल अपघटित होकर, यानी कि जल अपघटित हो गया, जल अपघटित होकर ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज का मिश्रण देती है। यानी कि जो शक्कर होगी उसके अंदर पानी मिलाएंगे, पानी मिलाने के पश्चात वह ग्लूकोज और फ्रक्टोज का निर्माण करता है। तो देखते हैं यहाँ पे हमारे पास कार्बन 12 है, तो C12, C12 है तो C6 और C6, कार्बन 6, यहाँ पे कार्बन 6, C6। हाइड्रोजन हमारे पास 22 और 2 24 है, यानी कि H12 यानी कि H12 और H12। ऑक्सीजन यहाँ पे 11 है, ये मिला के हो गए 12, तो O6, एक इसमें ग्लूकोज हो जाएगा, दूसरा इसमें फ्रक्टोज हो जाएगा का मिश्रण देती है। यानी शक्कर के अंदर पानी मिलाएंगे, इनवर्टेज एंजाइम होगा तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलाया जाएगा, बनता है। इसी कारण सुक्रोज को इनवर्ट शर्करा भी कहते हैं। यानी कि सुक्रोज इसको क्या कहेंगे, इनवर्ट शर्करा। ये याद रखना, पेपर में पूछे कि इनवर्ट शर्करा क्या होती है, तो हम सभी इतना पार्ट लिखेंगे कि शक्कर में इनवर्टेज एंजाइम मिलाएंगे, उसमें जल मिलाएंगे, उसका जल अपघटन करेंगे, जल अपघटन करने के पश्चात ग्लूकोज और फ्रक्टोज दो मिश्रण प्राप्त होते हैं, उसे कहते हैं इनवर्ट शर्करा। ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों को फार्मूला सेम है, पर दोनों में डिफरेंट इतना है कि इन दोनों की संरचनाएं अलग अलग होती है। फार्मूला दोनों का सेम है, C6H12O6, लेकिन ग्लूकोज और फ्रक्टोज की जो संरचनाएं होती है वह अलग अलग होती है। दूसरा पॉइंट है, ईस्ट में उपस्थित एक अन्य एंजाइम, और भी एंजाइम हो सकते हैं, जाइनेज, ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज को एथिल अल्कोहल द्वारा CO2 में अपघटित कर देता है। ग्लूकोज का फार्मूला हो गया C6H12O6। इसमें एक एंजाइम पाया जाएगा जाइनेज एंजाइम। यह जाइनेज एंजाइम ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल C2H5OH और एथिल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटित कर देता है। लेकिन यह बैलेंस, यहाँ पे 6 कार्बन है, यहाँ पे 2 लगा दो और यहाँ पे 2 लगा दो तो 6 कार्बन हो गए। हाइड्रोजन 12, 2 पंचे 10 और ये 2 मिला देंगे कितने हो जाएंगे 12। कार्बन कितने हैं 6, 2 यहाँ पर है 4 और 4 2 6, ये रिएक्शंस हो गए बैलेंस। हेडिंग है वाष्प का निर्माण। इसमें ये यहाँ से भाप जाएगी, ये हमारी पाइप लगी हुई है, इसके ऊपर ये वॉल्व लगे हैं। इस वाले पूरे पार्ट्स को कहेंगे विश्लेषक, इस वाले पूरे पार्ट्स को कहेंगे परिशोधक। यहाँ से इसमें यानी खराब वाष्प बाहर आती है, इसके अंदर गर्म वाष्प अंदर भेजी जाती है। यहाँ से भाप प्लस एल्कोहल जाता है, यहाँ पे एल्कोहल वाष्प जाती है, यहाँ से भी वाष्प बाहर आती है, यहाँ पे स्पैंड वाष्प इकट्ठी हो जाती है। ये एल्कोहल हो गया, ये जल हो गया और ये संघनित हो गया। डायग्राम बना लीजिए। वाष्प का प्रभाज्य आसवन कॉफी भवके में किया जाता है। ये जो डायग्राम है इसका नाम है कॉफी भवके। जो गांव में कच्ची शराब बनती है, एक ऊपर एक खड़ा रखते जाते हैं, वैसे ही यह डायग्राम बना है। तो इस डायग्राम का नाम है कॉफी भवके में किया जाता है, जिसे विश्लेषण और परिशोधक कहते हैं। यानी इसके अंदर 2 पार्ट्स हैं, पहले वाले पार्ट्स को विश्लेषक, दूसरे वाले पार्ट्स को परिशोधक कहते हैं। दोनों इसका
कई खानों में विभाजित होते हैं। यानी ये वाला स्तंभ और ये वाला स्तंभ, देखो इसमें बहुत सारे खाने हैं और इसमें भी बहुत सारे खाने होते हैं जो आपको दिखाए नहीं गए, पर इन दोनों में बहुत सारे खाने विभाजित होते हैं। भाप एवं एल्कोहल वाष्प का यह मिश्रण परिशोधक के निचले भाग में पहुंचता है। ये परिशोधक है, इसके निचले भाग में भाप एवं एल्कोहल की वाष्प पहुंचती है। इस मिश्रण से जल की वाष्प परिशोधक में लगे संघनित्र द्वारा संघनित होकर नीचे गिर जाती है। यानी इसके अंदर की जो वाष्प होती है, इसके अंदर बहुत सारे संघनित्र लगे होंगे, उससे टकराएगी और यह नीचे गिर जाएगी। जबकि एल्कोहल कम क्वथनांक होने के कारण वाष्प के रूप में ऊपर उठता रहता है, जिससे 95.6% एथिल एल्कोहल प्राप्त होती है, जिसे परिशोधित स्पिरिट कहते हैं। जो मिलेगी एल्कोहल उसे कहेंगे परिशोधित स्पिरिट। नेक्स्ट, परिशोधित स्पिरिट का शोधन। स्पिरिट को कोयले की छन्नी से छानकर उसका प्रभाजी आचरण करने पर 93 से 95.6% एल्कोहल प्राप्त होते हैं। यानी कि परिशोधित जो स्पिरिट मिली, कोयले की एक छन्नी होती है, उससे छानकर प्राप्त विलयन का प्रभाजी आचरण करेंगे, जिससे 93 से 95.6% एल्कोहल प्राप्त होगा। इसका सेकंड पार्ट है स्टार्च युक्त पदार्थों से एथिल एल्कोहल का निर्माण।